गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। तो देखो, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया ये जो टॉपिक है ये वैसे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नहीं है, बट इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे और ये जो टॉपिक है वो जो अपनी मोल अवधारणा है उससे संबंधित है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले अपने को पता होना चाहिए। ये टॉपिक अपने जर्नल केमिस्ट्री के जब डिस्कस कर रहे थे तब अपने पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो दहन का मतलब होता है यहाँ पर जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसको दहन बोला जाता है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन है अपने जितने भी प्रकार के तेल हैं जो कि साधनों में यूज होते हैं और जिससे क्या होता है कि वो जो साधन होते हैं और वो चलते हैं, तो वो जब जलेंगे तो देखो, एक छोटी सिंपल सी रिएक्शन लिखता हूँ मैं। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे, मतलब इन दोनों की जब अभिक्रियाएं होंगी तो यहाँ पर अपने को CO2 मिलेगी और H2O मिलता है। H2O भी होता है, उसके अंदर जो धुआं होता है उसके अंदर H2 होता है। H2O का मतलब ये नहीं कि पानी चलेगा। जैसे आप ये सोचो कि सर हमारी जो बाइक है उसके साइलेंसर में से पानी तो आता ही नहीं, पानी नहीं होता। वो H2O आपको पता है जब गर्म होगा तो वो किस अवस्था में होगा? वाष्प अवस्था में। तो जो धुआं निकलता है उसके साथ में क्या निकलता है? H2O भी निकलता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, अगर अपने ने मैथेन लिया तो उसकी अलग समीकरण होती है, एथेन लिया उसकी अलग समीकरण होती है। प्रोडक्ट तो यही रहेंगे और जो अभिकारक है वो यही रहेंगे, परंतु इसमें क्या होता है कि इनकी जो अपने संतुलित करते हैं तो यहाँ पे जो संख्याएं आती हैं वो अलग अलग हो जाती है। मैं एक समीकरण लिखता हूँ और उसको करता हूँ फिर बताता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए एक जनरल समीकरण याद करनी है। और वो इसलिए याद करनी है क्योंकि एल्केन की दहन अभिक्रियाएं अलग प्रकार की होती है, एल्कीन की दहन अभिक्रियाएं अलग प्रकार की होती है, एल्काइन की दहन अभिक्रियाएं अलग प्रकार की होती हैं। और मैंने क्या किया, इन सभी को इकट्ठा सम्मिलित रूप से एक जनरल समीकरण बनाई और वो ये है CXHY प्लस X प्लस Y बटा 4 O2 प्लस तीर का निशान, यहाँ से अपने को मिलेगा X CO2 प्लस Y बटा 2 H2O। ये एक जनरल समीकरण रहती है। अब अगर आपको X और Y का पता चल जाए, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मैथेन की दहन अभिक्रिया लिखो, या मैथेन की दहन अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन की मोलों की संख्या, या आपसे ये पूछा जाए कि मैथेन की दहन अभिक्रिया में अपने को CO2 के कितने मोल मिलेंगे और H2O के कितने मोल मिलेंगे, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया। अपने इसके हिसाब से एक समीकरण करते हैं फिर पता चल जाएगा। जैसे मैंने नाम लिखा मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ पर अगर आपको X और Y की वैल्यू पता है, X इज इक्वल टू है 1 और Y इज इक्वल टू है 4। x बराबर कितना है? 1 और y बराबर कितना है? 4। तो अब यहाँ पे सारी जो x और y की वैल्यू है वो रखते जाओ, समीकरण हो जाएगी कंप्लीट। क्या लिखेंगे? CH4 1 और 4 लिख दिया। x की वैल्यू कितनी लिखो? 1 प्लस 4 बटा 4 O2 और x कितना है? 1 लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, और 4 बटा 2 H2O। अब इसको सोल्व कर लो, क्या बन गया? CH4 प्लस में इसको सोल्व करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 O2 और यहाँ से CO2 प्लस H2O और ये कितना हो गया? 2। अब देखो, ये जो समीकरण आ गई अपनी, ये संतुलित भी है। संतुलित कैसे? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1, इधर भी कितने हैं? 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ये रे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4, 2 ये रे देखो यहाँ पर क्या हो गया? 4 बटा 4, 1 प्लस 1 2, ये ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, तो 2 ये रे और 2 ये रे, सही है, ये बिल्कुल सही जा रहे हैं अपने। तो ये मैथेन की दहन अभिक्रिया होगी। अब आपसे
क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मीथेन को दहन करवाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर 1 मोल, अगर मैं बात करता हूँ मोल की, तो 1 मोल मीथेन है, उसको दहन कराने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए अपने को, 2 मोल। और उससे प्राप्त होने वाले CO2 के कितने मोलों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल। और H2 के मोलों की संख्या कितनी होगी, 2 मोल। तो आपको यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण आपने याद करनी ही करनी है। इस समीकरण से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कोई भी यौगिक हो उसको अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बात करते हैं अपने। आपको ये पूछा जाएगा, मान लिया प्रोपेन का दहन करने के लिए कितने मोल O2 चाहिए तथा कितने मोल CO2 बनेगी, कितने मोल CO2 प्राप्त होगी। ये अपना क्वेश्चन है। ये क्या है, क्वेश्चन है क्या, प्रोपेन का दहन करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए तथा कितने मोल CO2 प्राप्त होगी। तब अपने को अगर ये समीकरण याद है तब अपने क्या कर सकते हैं, मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो प्रोपेन का फॉर्मूला आना चाहिए C3H8। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन का। तो यहाँ पे आप अगर अपने इसका आंसर लिखें, x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 8 है, तो इसको सोल्व कर लो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सोल्व कर रहा हूँ। C3H8 ये लिख लिया। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखा है मैंने 3 + 8/4 और ऑक्सीजन, और यहाँ से कितने मोल CO2 प्राप्त होगी, ये होगी 3CO2 और 8/2 H2O। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपने। C3H8 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 O2, यहाँ से 3CO2 प्लस 4 H2O। अगर मोलों की संख्या लिखूँ मैं, किसकी, मोल की संख्या लिखूँ, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं लगी, मतलब इसका मतलब ये प्रोपेन जब अपने 1 मोल लेंगे उसके लिए अपने को 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल CO2 बनेगी, 4 मोल जल के अणु बनेंगे। ठीक है, संतुलित है क्या, देख लो। C 3 है, इधर भी 3 है, H कितने हैं 8 है, ये रे 8, ऑक्सीजन कितने हैं 10, तो 6 ये रे और 4 ये रे, अपनी समीकरण है संतुलित। अब क्वेश्चन को मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, ये आ गई 1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई 1 की। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ इस क्वेश्चन को कि भाई 2 मोल प्रोपेन का दहन करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए तथा कितने मोल CO2 प्राप्त होगी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में क्या ले लिया, मोल इसके कितने ले लिए 2 मोल, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या और CO2 के मोलों की संख्या अपने को कैलकुलेट करनी है। जब अपने ने 1 मोल प्रोपेन लिया था तब ऑक्सीजन के मोलों की संख्या प्राप्त हुई थी 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए अपने को, और अपने को 3 मोल CO2 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर अगर मेरे को 2 मोल प्रोपेन लेना पड़े तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, इसको डबल किया तो इसको भी क्या कर दो, डबल कर दो। 2 मोल प्रोपेन का दहन करने के लिए मेरे को 10 मोल क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पर मेरे को कितने मोल, 6 मोल CO2 प्राप्त होगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ये अपनों ने बात की प्रोपेन के लिए। ऐसा और क्वेश्चन लिखते हैं अपने, जब 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिर्फ आपको ऊपर वाली जो समीकरण है वो पता होनी चाहिए, वो अगर याद है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर प्रोपेन की जगह करता हूँ मैं प्रोपेन, क्या प्रोपेन, तो यही क्वेश्चन रखते हैं प्रोपेन के लिए करते हैं। तो कितने मोल
CO2 प्राप्त होगी और कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। इसी क्वेश्चन को अब अपने 2 मोल से स्टार्ट करेंगे। 2 मोल प्रोपीन का दहन करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए तथा कितने मोल CO2 प्राप्त होगी। अब देखो, अब आपको पहले प्रोपीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इधर लिख लेते हैं अपने अलग से प्रोपीन जब शब्द आ गया इन आ गया तो अपने को डबल बॉन्ड चाहिए। क्या चाहिए? डबल बॉन्ड चाहिए उसके अंदर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? C3H6, क्योंकि इन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आपको पता है CnH2n। अब मेरे को x और y की वैल्यू पता करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले x और y की वैल्यू पता करनी है, फिर उसके हिसाब से अपने क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने दे सकते हैं। तो देखो, अब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 3, y की वैल्यू कितनी आ गई? 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। तो अब यहाँ पर रख दो C3H6 प्लस में 3 + 6 बटा 4 O2, यहाँ पर 3 CO2 प्लस 6/2 H2O, ये मेरे को मिला। ठीक है, इसको सोल्व करो। C3H6 प्लस में इसको सोल्व करने के लिए मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, 4 12 प्लस 6 और O2 और 3 CO2 और ये आ गया 3 H2O। ठीक है, अब ये कितना आएगा? देखो C3H6, इस समीकरण में जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो बट्टा में भी आ सकती है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीधी सिंपल वैल्यू प्राप्त हो, अपने को बट्टा में भी ऑक्सीजन की वैल्यू प्राप्त हो सकती है। प्लस ये कितना हो गया? 18/4, 18/4 आ गया। यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ मैं, 18/4 आ गया। इसको मैं 9/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा? 9/2 ऑक्सीजन और 3 CO2 प्लस में 3 H2O। तो अब देखो, यहाँ पर पहले इसको अपने करते हैं संतुलित हुई या नहीं। C कितने? 3, ये रे। H कितने? 6, ये रे। ऑक्सीजन कितने हैं इधर? इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको सोल्व करने के लिए ऐसे करेंगे, देखो 9/2 और टोटल कितनी संख्या है? 2, ये यहाँ से कट गया तो वैल्यू कितनी है इसकी? 9। तो यहाँ पे देखो 3, 6 तो ऑक्सीजन ये रे और 3 ये रे, 9 है, मतलब अपनी समीकरण है यहाँ पर संतुलित। ठीक है, समीकरण संतुलित तो होगी। अब क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि इसके 1 मोल जब अपने दहन कराएंगे तो मेरे को 9/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए और मेरे को 3 मोल CO2 प्राप्त होगी। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2 मोल प्रोपीन का दहन कराना है। किसका दहन कराना है? 2 मोल प्रोपीन का दहन कराना है। तो इसको भी मैं 9/2 इसको 2 से गुना कर दूंगा तो मेरे को कितना आंसर मिला? 9। इसका आंसर कितना आएगा? 9। कि जब मैं 2 मोल प्रोपीन लेता हूँ तो मेरे को 9 मोल ऑक्सीजन चाहिए और मेरे को यहाँ पर 6 मोल CO2 प्राप्त होगी। और सभी को डबल कर सकते हो, 6 मोल H2O प्राप्त होगा। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे CO2 पूछा जाए, यहाँ पे CO2 और H2O दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक अपने छोटा सा टॉपिक था, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये समीकरण याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है और आपके कंपटीशन लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।